Hello students, I welcome all the students who are going to appear in either CAT, ZAT, IIFT, NMET, SNAP, CMET, etc. This is very important session, next session of geometry and mensuration. I am going to explain you some examples. So first of all, I would like to explain what is a square. Square किसको बोलते हैं? This is closed figure of four sided. Everybody knows. चारों साइड इक्वल होगी, चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे. दैट इज द स्क्वायर एज वेल एज डायगोनल्स दोनों इक्वल होंगे. इज दैट क्लियर? सो दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर. द साइड सपोज ए, यदि इसका साइड ए है तो इसका जो पेरीमीटर यानी बाउंड्रीज का टोटल वो मेरा बनेगा 4a और इसका जो एरिया बनेगा गाइज वो बनेगा a का स्क्वायर. इज दैट क्लियर? इसके बाद हम आते हैं रेक्टेंगल. बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन से जो हर एग्जाम में हर एक को मालूम होनी चाहिए. रेक्टेंगल इसको बोलते हैं जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. वेरी वेल नोन फिगर. तो ये मेरा आ जाएगा रेक्टेंगल जिसके अंदर सपोज ये साइड है ए, ये साइड है बी. तो जो ग्रेटर वाली उसको हम लेंथ बोलते हैं, जो शॉर्टर है वो हमारी ब्रीड्थ हो जाती है. तो इसका जो पेरीमीटर है शॉर्ट में पी बोल देता हूँ, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी. और इसका जब हम एरिया की बात करेंगे तो वो आ जाएगा ए इंटू बी, दैट इज लेंथ इंटू ब्रीड्थ. इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम हमारा इस टाइप का होता है जिसके अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है. ये दोनों इक्वल पैरेलल, ये दोनों इक्वल पैरेलल. Is that clear? Opposite sides are equal and parallel and opposite angles are equal. ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे. ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा. इज दैट क्लियर? वन मोर थिंग, अल्फा और बीटा जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम ऑलवेज 180 डिग्री होगा. और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेलल लाइन ऐसी शो करते हैं. तो पैरेललोग्राम को शॉर्ट में मैं ऐसा लिख देता हूँ, दैट इज बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. और पैरेललोग्राम की हाइट यानी ये वाली जो हाइट है इसको हम हाइट बोलेंगे h. इज दैट क्लियर? तो ये हो गई हमारी बात पैरेललोग्राम की. इसके अंदर डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं. डू रिमेंबर दिस थिंग. इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. रोम्बस. रोम्बस किसको बोलेंगे? रोम्बस ऐसा होता है जिसमें चारों साइड तो इक्वल होती है और ये जो डायगोनल है ये इक्वल नहीं होते हैं, अनइक्वल होते हैं और ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं. इज दैट क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना. डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल. इज दैट क्लियर? चलिए इसके बाद यदि इसकी साइड सपोज करो ए है और इसके डायगोनल्स से सपोज करो D1 D2, दो डायगोनल है ना, दोनों इक्वल है तो उसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ D1 D2. तो इसका जो पेरीमीटर है वो 4a बन जाएगा. और आल्सो एक फार्मूला इसके अंदर याद रखिएगा, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स a स्क्वायर. So this is the relation between the side and the diagonals, and the area of this rhombus is half D1 D2. नेक्स्ट वन इज काइट. काइट इसको बोलते हैं ऐसा फिगर, ऐसा. इसमें चारों साइड इक्वल नहीं होती है. ये साइड इसके इक्वल होती है और ये दोनों साइड इनके इक्वल होती है. ये मेरा एक डायगोनल हो गया, ये मेरा दूसरा डायगोनल हो गया. वंस अगेन द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बट नॉट इक्वल हियर आल्सो. इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. हम बात करेंगे सर्कल की. सर्कल किसको बोलेंगे? किसी पॉइंट से एक रेडियस लेकर के मैं इस तरह से पाथ बना देता हूँ विच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, देन दैट पाथ इज सर्कल. सर्कल का हम सर्कमफरेंस यानी बाउंड्री लेंथ का बात करें तो दैट सर्कमफरेंस इज 2 पाई r एंड द एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर. इज दैट क्लियर? इसके अलावा यदि हम बात करें सर्कल के अंदर, यदि मैं दो पॉइंट कोई भी चूज कर लेता हूँ तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का जो लेंथ है दैट इज नोन एज आर्क. अब आप बोलोगे लेंथ तो इधर से भी ले सकते हैं हम, तो ये हमारा माइनर आर्क और ये हमारा मेजर आर्क कहलाता है. ये सर्कल का सेंटर है
यदि मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ तो ये वाला जो पोर्शन है मेरा सेक्टर ऑफ सर्कल कहलाएगा और ये मेरा आर्क लेंथ कहलाएगा, जिसको हम एल सिंबल देते हैं, इसे रेडियस बोलते हैं आर। दिस वन इज रेडियस एंड दिस सेंटर इज सपोज ओ। इज दैट क्लियर? सबसे पहले आर्क लेंथ का फार्मूला हम समझेंगे, आर्क लेंथ का फार्मूला कैसे निकालेंगे और आर्क लेंथ क्या होती है। नाउ टेल मी वन थिंग गाइस, जब मैं पूरा सर्कल लेता हूँ तो मेरा ये सेंटर पे पूरा एंगल 360 डिग्री बनता है और ये पूरा जो लेंथ होता है दैट इज सर्कमफरेंस, वो 2 पाई आर होता है, यस नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं 360 डिग्री एंगल लेता हूँ तो मेरी जो लेंथ बनती है सर्कल की वो 2 पाई आर बनेगी। तो 1 डिग्री पे कितना बनेगी, यूनिटरी मेथड लगा दूँ तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, यस नो। तो यदि मैं थीटा एंगल लेके देखता हूँ, ये वाला एंगल सपोज मैं थीटा लेता हूँ, तो मेरी जो आर्क लेंथ बननी चाहिए दैट इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई थीटा। तो ये मेरा 2 से कैंसिल होके 180 आ जाएगा। सो कैन आई से पाई आर थीटा divided by 180 degree, this is my arc length. So do remember the formula of arc length. Is that clear? Similarly हम area of sector ये भी निकाल सकते हैं, area of sector of circle। सर्कल के सेक्टर का हम एरिया निकाल लेते हैं। तो अब ये जैसे हमारा सर्कल है और इस सर्कल के अंदर सपोज करिए ये हमारा एक सेक्टर है, ये वाला, ये एरिया हमको चाहिए, ये एंगल है सपोज करो थीटा। इज दैट क्लियर? फिर से हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सेंटर पे। जब 360 डिग्री एंगल बनता है तो जब 360 डिग्री एंगल बनता है तो हमारा एरिया पूरा होता है पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री पे एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। तो हमारा थीटा पे बनेगा एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। So this is the formula for area of sector of the circle which is subtending theta angle at the center. I hope these things are clear. चलिए आगे बढ़ते हैं। वन मोर थिंग, अभी अभी मैंने जैसा आपको बताया कि एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला बताया पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। सो कैन आई से दिस इज इक्वल टू पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय आर बाय 2। तो ये सेम चीज़ है, आर इंटू आर मेरा आर स्क्वायर बनेगा ये। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा बनेगा ए इक्वल टू, यही तो मेरा आर्क लेंथ का फार्मूला था, दिस कंप्लीट वन। सो दैट इज एल आर बाई 2। सो वंस अगेन वी हैव वन मोर फार्मूला ऑफ द आर्क लेंथ। सॉरी, इसको हम ए सिंबल दें, आर्क लेंथ, सॉरी सेम थिंग, एरिया। ये एल हमारा यहाँ पर आर्क लेंथ है। इज दैट क्लियर? आर हमारा सर्कल का रेडियस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। नाउ सेक्टर का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, कभी ऐसी बात चलती है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये हमारा एक सेक्टर है सपोज, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा आर्क लेंथ है, तो 2r प्लस एल, ये हमारा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हो जाएगा। व्हेनेवर इट इज आस्क्ड इट मींस दैट इज 2r प्लस एल। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर इसका डायग्राम देखिएगा, ये इस टाइप का होगा। दिस इज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर ये सेंटर है सपोज, तो ये रेडियस हो गया मेरा आर। और सेमी सर्कल के अंदर कोई भी एंगल बनेगा इस तरह से तो दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? ये भी हमारा रेडियस हो गया आर, हमारा डायमीटर हो गया 2r। अब सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 पाई आर का आधा, ये वाला पार्ट पाई आर हो जाएगा प्लस ये वाला 2r हो जाएगा हमारा डायमीटर वाला पार्ट। एंड व्हाट अबाउट एरिया? एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो हाफ सर्कल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए इसके बाद हम आते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी होता है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल, इक्वल होना कोई कंडीशन नहीं है, पैरेलल होना कंपल्शन है, तब इसको हम ट्रेपेजियम बोल देंगे। दिस इज अ ट्रेपेजियम, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। इज दैट क्लियर? सपोज दिस साइड इज ए एंड दिस साइड इज बी। तो यदि मैं एरिया की बात करता हूँ तो ये एरिया इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय हाइट। So do remember this formula of trapezium. Is that clear? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? Isosceles trapezium,
आइसोस्लिस ट्रेपेजियम उसको बोलेंगे जहां पर ट्रेपेजियम तो ये रहेगा मगर ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल रहती है, सो दैट इज नोन एज आइसोस्लिस ट्रेपेजियम। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आपका ये हाइट हो गई, इसको भी आप हाइट बोल सकते हैं। दिस इज एच, दिस इज एच, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, सो सच ट्रेपेजियम इज आइसोस्लिस ट्रेपेजियम। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत छोटी छोटी बातें हैं गाइज हमको पता होनी चाहिए। द ट्रायंगल्स between same parallels having same base are equal in area, equal in area. I mean to say, सपोज करिए ये एक मैंने ये बना लिया रेक्टेंगल। अब ये ट्रायंगल का बेस लेके मैंने ये ट्रायंगल बनाया, बेस यही है मेरा, एक और ट्रायंगल बनाया, सबका एरिया इक्वल होगा क्योंकि दे आर बिटवीन सेम पैरेलल्स एज इट इज रेक्टेंगल, सो दीज टू साइड्स आर पैरेलल। तो ये जितने भी ट्रायंगल बनेंगे इन सबका एरिया इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? आर इक्वल इन एरिया एंड हाफ एंड एरिया इज हाफ ऑफ रेक्टेंगल। यदि ये रेक्टेंगल मैंने बनाया तो उसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा। इज दैट क्लियर? चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें हम अप्लाई करेंगे इन चीजों को। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, दिस इज वन सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, दिस इज अनदर सर्कल, दिस इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल। इसका मतलब इसका सेंटर उसकी बाउंड्री पे है और इसका सेंटर इसकी बाउंड्री पे है। रेडियस दोनों का 1 है, रेडियस इक्वल टू 1 फॉर बोथ। सपोज करिए यहां पर एक इंसेक्ट है, उस इंसेक्ट को यहां पर जाना है, मतलब ये जो ए वाला पॉइंट है इस पॉइंट से बी वाले पॉइंट पर जाना है और अंदर कहीं भी नहीं जाना है, मतलब ये जो अंदर का एरिया इसको टच नहीं करना है। इट कैन मूव एनीवेयर ऑन द बाउंड्री, नॉट इनसाइड द सर्कल्स। ये समझ लीजिए कि देयर आर मेनी इंसेक्ट रिपेलेंट्स आर सिटिंग हियर इनसाइड द सर्कल, सो दैट इज वेरी डेंजरस फॉर हिम, so that it cannot go from the area inside these two circles. So find the minimum distance to travel from A to B. This was CAT question. Find the minimum distance the insect has to travel from A to B. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। अब यहाँ पर यूजुअली स्टूडेंट्स व्हाट थिंक कि वो बाउंड्री पे जाएगा, ऐसा इस तरह से जाएगा और फिर उसके बाद ये ऐसा चला जाएगा। इज दैट क्लियर? एंड दे ट्राई टू कैलकुलेट दिस लेंथ, बाउंड्री लेंथ। दिस इज रॉन्ग अप्रोच। द करेक्ट अप्रोच ये होगा कि वो इंसेक्ट यहाँ जाके इट शुड गो डायरेक्टली दिस वे, ऐसा जा करके फिर इसको ऐसा आ जाना चाहिए। वाई इट इज गोइंग दिस वे एंड देन दिस वे? सो हाउ टू कैलकुलेट दिस लेंथ, ये बहुत इजी हो जाएगा, कोई टफ नहीं है। सो ये इट वॉज आस्क्ड ऑफ 2 mark क्वेश्चन। इन दैट ईयर देयर वॉज डिफरेंशियल मार्किंग, 1 mark क्वेश्चन एंड 2 marks क्वेश्चन, 2 mark क्वेश्चन, सो दैट वॉज अंडर 2 mark, राइट। तो ये क्वेश्चन के अंदर हमको सबसे पहले ये दिया है 1, तो ये हमारा 1 हो गया। रेडियस अगेन ये मेरा 1 हो गया, ये भी मेरा 1 है, ये भी मेरा 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इट मीन्स ये जो मेरा क्वार्टर सर्कल बन रहा है इसका मैं ये वाला पार्ट निकाल सकता हूँ। सो दैट इज पाई आर, 2 pi r, सॉरी पूरा सर्कमफेरेंस होता है तो 2 pi r होता है, r1 डिवाइडेड बाय 4। इज दैट क्लियर? ये वाला पार्ट मैंने निकाल लिया। तो इंसेक्ट पहले यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर सीधे ऐसे चला जाएगा, तो 1 प्लस फिर ये वाला पार्ट भी उतना ही होगा, सेम बाय सेम लॉजिक, 2 pi r बाय 4। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर एलसीएम मेरा 4 हो गया और न्यूमरेटर में 2 pi प्लस 2 pi मेरा बनेगा 4 pi बाय 4 प्लस 1,
So my answer is pi plus 1, that is the length. So this is very beautiful, very important question. Is that clear? चलिए, बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, हमको पता होनी चाहिए. यहाँ पर एक डायग्राम मैं आपको शो कर रहा हूँ. This one. This length is 10. This length is 6. I am asking perimeter of this diagram. Perimeter यानी boundaries का sum. Suppose करो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है. Now what I am looking for, A plus B plus C plus D plus ये वाला length 6 plus ये वाला 10. Yes no? हो गए सारे बाउंड्री का टोटल. बस अब मेरे को इसको आंसर लाना है. मैं इसको थोड़ा सा ऐसे 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 डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको भी ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ. Is that clear? If this one is C, can I say this is C? And if this one is D, then this one is D. The opposite, this one is D. This is B, then this one is B. So can I say B और D का टोटल मेरा 10 हो जाएगा? तो ये वाला B और ये वाला D इनका टोटल मेरा 10 हो गया, तो इनके बदले में 10 लिख देता हूँ. Now if this one is A, तो ये मेरा A हो गया, ये मेरा A हो गया. Can I say A और C का टोटल मेरा ये वाला 6 हो जाएगा? तो ये A और C का मैं सम करता हूँ तो ये मेरा 6 बनेगा प्लस 6 प्लस 8. So what do I get? 10 plus 6 16 और ये 8 plus 6 14 30 आ गया मेरा. Is that clear? So just a minute. 10 plus 6 is 16 plus ये 10 plus 6 6 plus 10 sorry. This one is 10. So what do I get? 32. Is that clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. यदि कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन करता है कि एक ये सिचुएशन है, दिस वन लाइक स्टेयर्स. इफ दिस वन इज 6 and this one is 10, then what is the perimeter of this picture? Again I am asking the perimeter. Now see one thing, ये जितने भी वर्टिकल लाइंस आएंगी इन सबका टोटल 10 होगा, है ना. आई कैन एक्सप्लेन दिस वे, है ना. ये वाली लाइन इतने लेंथ के इक्वल हुई, ये जो वर्टिकल लाइन है ये मेरी इतने लेंथ के इक्वल हुई, ये वाली वर्टिकल लाइन इतने लेंथ के. तो इन सारी वर्टिकल लाइन जितनी यहाँ दिख रही है उनका टोटल मेरा 10 हो जाएगा. और ये जितनी हॉरिजेंटल लाइन्स है, ये देखो आप ऐसे, इनका टोटल मेरा ये 6 हो जाएगा. छोटे छोटे में टोटल लेता हूँ. 10 प्लस 6 मेरा ये हो गया इस पूरे स्टेयर्स के लेंथ का टोटल, प्लस ये वाला 10 और ये वाला 6 अगेन. सो दैट इज मेरा 10 प्लस 6 16 प्लस 16 दैट इज 32 इज माई आंसर. दिस इज द पेरीमीटर. बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बट हमको ये प्रॉब्लम देते हैं तो हमको पता होनी चाहिए. इज दैट क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन. दिस इज ए स्क्वायर और इसका जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है. अब सपोज करिए यहाँ से मैं स्क्वायर की साइड जितना रेडियस लेकर के एक सेमी सर्कल सॉरी क्वार्टर सर्कल बना लेता हूँ तो ऐसा बनेगा. और यहाँ से मैं क्वार्टर सर्कल फिर बनाता हूँ इधर वाला रेडियस लेकर के ऐसा, तो वो ऐसा बनेगा. यस नो? सो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एरिया, हाउ टू फाइंड दिस एरिया. इज दैट क्लियर? सपोज करिए मैं इस एरिया को ए मान लेता हूँ, इस एरिया को बी मान लेता हूँ, इस एरिया को सी मान लेता हूँ. आई एम लुकिंग फॉर बी. बी कितना है? That is my problem. Is that clear? If I ask from you what is A plus B, A plus B is a quarter circle. This complete, so its area would be pi r square by 4. If I ask from you B plus C, again the same quarter circle, again same area, pi into 8 square by 4. Yes, no? So if I add these two, 1 and 2, what do I get? A plus 2B plus C. Yes, no? If I ask from you A plus B plus C, it means this complete square, its area is side square, that is 64. Yes, no? This is equation number 3. Now see, if I add equation number 1 and 2, 1 plus 2, and then I subtract equation number 3, what do I get? इन दोनों का सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? a प्लस 2b प्लस सी. इसमें से a प्लस b प्लस सी जाएगा तो सिर्फ मेरे को b मिलेगा. इज दैट क्लियर गाइज? और b ओनली आई वांट. एंड दिस थिंग इज 8 स्क्वायर 64 बाय 4 16 पाई. अगेन दिस इज 16 पाई. 16 पाई प्लस 16 पाई दैट इज 32 पाई minus 64.
इट इज़ माई आंसर. इज दैट क्लियर गाइज? तो इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. There is a circle and it is inscribed in a pentagon. This is 1, this is 2, this one is 3rd, that one is 4th, and this one is 5th. This circle is inscribed in a pentagon. Is that clear? Now some sides are given to you that this side is 6, this side is 7, this side is 5, this side is 9. Is that clear? Now what we want, length of this side. Just to try. Is it possible to get the length of this side? Let us see. Suppose this is A. Suppose this is A. So this would be A again. Yes, no? If this one is A, then this should be 6 minus A, guys. Yes, no? Because the total length is 6. If this one is 6 minus A, then again this would be 6 minus A. You know, if we draw two tangents from external point of a circle there, then their length is equal. Yes, no? If this complete is 7 and this one is 6 minus A, then what is this remaining? 7 minus, this is A minus 1, guys. Is that clear? So if this one is A minus 1, then what do we get this one? That is again A minus 1. Now if this is A minus 1 and this is 5, then 5 minus A minus 1. So what do we get? 6 minus A, I think. Is that clear? And if this one is 6 minus A, then this would be again 6 minus A. Yes, no, guys? And if this one is 9 and this one is 6 minus A, then what do we get? ये मुझे कितना मिलेगा? 9 minus 6 minus A, so that is A minus 3. Yes, no, guys? This is A minus 3, A plus 3, sorry, not A minus 3. This is 9, 9 minus 6 minus A, so minus minus plus A, and 9 minus 6 is 3. And if this one is A plus 3, then this would be A plus 3. Is that clear? Is there clear? No problem? Okay. So this complete length is 2A plus 4. 2A plus 3, sorry. We can determine this length only when we have this value of A. No problem? What is this sum? A cancels with A and this is 9. Now, one more information I am giving with this question, that these two lengths A and A plus 3 are prime numbers. This information is not enough to calculate 2A plus 3. If I say A and A plus 3 are prime numbers, then we get the answer. There are only perfect square numbers. Perfect square numbers. There is only two perfect square numbers which differ by 3. So 1 and 4. So here A equal to 1. And if A equal to 1, then 1 2s are 2 plus 3, 5. That is my answer. So this side length must be 5. Is that clear?
So sometimes the question is asked this way, that directly you can find this side, and sometimes some more informations can be given to you. I hope that is clear. Now move on to next question. See, there is a trapezium. Here 90 degree, this is given to you. There is one circle which touches the sides this way of this trapezium. This is center of the circle. This one is radius. It is given to you 2. And this length is given to you 1. Can I say this is 90 degree? If this touches here, can I say this one is again 90 degree? So this is also 2. If I join from here, so if this one is 90 degree and it is trapezium, these two sides are parallel, so this also must be 90 degree and this is again 90 degree. So if this one is 2, then this one is 2. Yes, no? Only these informations are given to you, and what you need to calculate is the area of trapezium. That's it. Area of trapezium. Now what we need? What is formula for area of trapezium? Half sum of parallel sides multiplied by height. Height we have, this is 2, again this is 2, so height is 4. Now sum of parallel sides, so this side also I have 3. What I need to calculate is this length, this complete length. Suppose this length is x. ये तो मुझे पता है 2. If I draw one perpendicular from here, see this one. If this is 1, then this is 1. And if this complete is x and this is 1, then this is x minus 1 from here to here. Yes, no? One more thing. If this is 1, then this length is again 1 because external points से दो tangent है ये वाले. The length would be equal. Now one more thing. यदि ये tangent x length का है तो ये वाला tangent भी मेरा x length का होगा. Yes, no? Now this complete length is x plus 1. ये मेरा right angle triangle बन गया. Can I apply Pythagoras theorem here? X plus 1 whole square equal to x minus 1 whole square plus ये वाला मेरा लेंथ 4 हो गया, so that is 4 square. Is that clear? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? You can simplify, you can get x. Otherwise डायरेक्टली आपको एक ट्रिपलेट दिख रहा होगा 3, 4, 5 का. देखो अब ये 4 है और यदि मैं x को 5 ले लेता हूँ तो ये मेरा जस्ट a minute, ये मेरा 4 स्क्वायर, सॉरी, यस, ये तो मेरा बनेगा 4. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज माई x माइनस 1, सो एंड दिस इज माई x प्लस 1 होल स्क्वायर. सॉरी, ठीक है. नाउ इफ आई सिंप्लीफाई दिस, व्हाट डू आई गेट? x को 4 ले लेंगे तो चल जाएगा मेरा काम. यस, नो? 4 प्लस 1 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो गया ना. तो डायरेक्टली बगैर सॉल्व किए मैं ट्रिपलेट मेरा बन रहा है. सो इफ आई टेक x इक्वल टू 4, आई गेट माई आंसर. आप इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे तो वही आना है. इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो ये वाली साइड मेरी 4 प्लस 2 यानी ये 6 हो गई, प्लस वो वाली साइड मेरी 3 हो गई, इंटू हाइट मेरी 4 हो गई. सो 2 2 ज़ा 4, 6 प्लस 3 9, 9 2 ज़ा मेरा कितना बना? 18. दैट इज माई आंसर. दैट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन. प्लीज ट्राई टू रिवाइज सच क्वेश्चन. I hope this is clear. Move on for the next question. ABCD is a rectangle. With breadth 8. Length is not given, breadth is given to you, and the diagram is also given
there is regular hexagon inscribed in the rectangle. Find the area of the shaded region. शेडेड रीजन का एरिया मेरे को फाइंड करना है और अंदर इसके हेक्सागोन है गाइस. वो कैसे बना है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. This is my shaded region. Is that clear? Now, shaded region का एरिया हमको फाइंड करना है, बस इतना सा क्वेश्चन है. And breadth is given to you as 8. Okay, let us start. रेगुलर हेक्सागोन है तो ईच एंगल 120 डिग्री होगा, ये मुझे पता है. मैं एक साइड को x मान लेता हूँ. सो देन एवरी साइड वुड बी x, राइट. इफ दिस एंगल इज 120 डिग्री देन दिस एंगल हैज टू बी 60 डिग्री. दिस वन इज 60 डिग्री, यस नो. एंड इफ दिस वन इज 60 डिग्री एंड दिस इज साइड, सो इट इज x. ऑल साइड्स आर x. सो कैन आई डिटरमाइन दिस लेंथ? I know that base upon hypotenuse equal to cos theta, so cos 60 degree. So I can say base upon x equal to cos 60 degree is equal to 1 by 2. Yes, no. And if it is 1 by 2, then can I say base is my x by 2? So this one is x by 2, and by symmetry this would be again x by 2. I don't think any problem should be there in that. Now I calculate this one. Now I apply perpendicular upon hypotenuse, that is equal to sin theta. So perpendicular has to be determined. Hypotenuse is x and sin theta means here theta is 60 degree. So what do I get? Perpendicular equal to x, sin 60 degree is root 3 by 2. I got my perpendicular root 3 by 2 x. Yes, no? So by symmetry this also would be root 3 by 2 x. So one side is this much, x plus x by 2 plus x by 2, that is 2x, half x plus half x plus x. And another side is twice of this root 3 by 2x, so that is equal to root 3x. Yes, no? Which one is greater? 2x. Which one is shorter? Root 3x, because root 3 is not more than 2, it's less than 2, 1.732. Is that clear, guys? So this one is length and this one is my breadth. Is that clear, guys? And this breadth is given to you, that is root 3x, which is 8. So I can say x equal to 8 by root 3. Clear, guys? Now what I am looking for, area of the shaded region. So all these triangles have equal area, this one, this one, this one and this one. So can I say 4 times of area of one triangle, that is half into base, that is x by 2 into height, that is root 3 by 2 into x? Yes, no? This should be my answer. So 4 divided by 2 2s are 4 2s are 8 multiplied by root 3 multiplied by x into x is x square and x is 8 by root 3. So x square is 64 by 3, guys. Yes, no? So this 8 8s are 64, 8 4s are 32 and this root 3 upon 3. So can I say this is divided by root 3? That is my answer. So very beautiful question. One more question, guys.
Suppose this is one circle, this is another circle, this is one more circle. All these circles are this way, that they are touching each other. These are their centers. The radius of each one is 1. The radius of each circle is 1. And there is one more circle which encloses this way all these circles. This way, this is my circle. My question is, what is the radius of this bigger circle? Radius of bigger circle. Is that clear? If I join these points, then I get equilateral triangle, because this is one radius, this is one, again this is one, this is one, this is one, this is one. So this is an equilateral triangle of side 2. Yes, no, all sides are equal, so it is equilateral triangle. Now suppose this is center of this equilateral triangle, this one, sorry. Clear? So if this one is center, then can I say the distance from this point to here, this one, is circumradius, I can say, because if I draw one more circle passing through the boundary of this, then that is the circumcircle. Yes, no. And if there is circumcircle, then I can find the circumradius by this formula, r equal to a by root 3. So circumradius, a means the side is 2 divided by root 3. That is my circumradius. Suppose this is capital R and this one is my small r, radius of this small circle. Yes, no. So this is one that is given to us. So can I say that this complete radius of bigger circle should be equal to this 2 by root 3 plus 1. This should be my answer. 2 by root 3 is this one, and then 1 is this one. So this complete radius I can determine. Is that clear, guys? One more thing. Suppose this is a circle, this is another circle, this is again one more circle. They touch each other. They are not enclosed by a circle, they are enclosed by a rope very tightly, this way, this way. They are enclosed by this rope very tightly, this way. Is that clear? And the radius of each circle is 1. Then find the length of this rope, length of rope. This is another question, very beautiful question. Length of rope, how to find? Now see, if I join these 2 points, and from this also, again by the same logic, this would be equilateral triangle, so each angle will be 60 degree. Yes, no? If I draw one perpendicular, means this is already tangent, will be perpendicular to radius. So this logic, I think it should be clear. Again this one. So can I say this angle is 90 degree? Because this angle is 90 degree, these two are parallel lines. Again by same logic, if I join from here, then this angle is 90 degree, so this would again be 90 degree, this is 90 degree, two angles are 90 degree, and same way this is 90 degree. Now if this angle is 90 degree, this angle is 90 degree, this angle is 60 degree, so 90 plus 90, 180 plus 60, 240. So what is remaining this angle? That is 120 degree. Is that clear? So I need to find this length. As this is 2, so this would be 2. By same logic here again, this would be 2. This would be 2. And this length would be equal to that length, this one, because this again would be 120 degree. Is that clear? So first I will add these 3, this 2, and this 2. So that is 6 plus. If I find area of this, length of this, then it should be pi r theta by 180 degree, as I explained just before some time in this class only. Pi r theta by 180 degrees, it's the formula for arc length. Yes, no, here theta is 180 degree, radius is 1.
and I make it say 3 times because the same length is there everywhere. So 6 plus, so this is 62 za, 63 za, 3 cancels with this 3, 6 plus 2 pi. That is my answer. Is that clear? If we apply simple funda that if this is angle 120 degree तो ये 3 120 degree हो जाएंगे, तो तीनों का total 360 हो गया. It means the sum of all these 3 lengths will be equal to circumference. That's it. That is 2 pi r, and r is 1, so 2 pi. So directly we can write 2 pi plus 6. That is my answer. Is that clear? So this was all about in this geometry session. We will meet in the next session again with mensuration 3D part, 3-dimensional geometry, mensuration, formulas, questions, everything. Thank you so much. Have a nice day.